ओके गाइस, टुडेज टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स में एएस लेवल में हमारे पास कौन कौन से ग्राफ्स आते हैं। सबसे पहले हम लोग ज़रा एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग कर रहे होंगे। और मैं ग्राफ बनाते हुए भी कुछ चीज़ें आपको डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बेटा हम लोग कौन कौन से ग्राफ एएस मैथ्स में देखते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग बेटा साइन थीटा ग्राफ यानी साइन फंक्शन ग्राफ देखते हैं। देन वी हैव कॉस थीटा ग्राफ एंड देन वी हैव टेन थीटा ग्राफ। ठीक है ना, तीन तरह के ग्राफ को हम लोग देखते हैं। यूजुअली सवाल जो आते हैं वो सिंपल ग्राफ्स आ जाते हैं। सिंपल ग्राफ्स बनाने के लिए आ जाते हैं। अच्छा, याद रखें ग्राफ्स ऑब्वियसली साइन कोसाइन टेंजेंट के ग्राफ्स हैं वो एंगल के अगेंस्ट बन रहे हैं, तो एंगल का यूनिट या तो वो डिग्री भी हो सकता है या वो फिर रेडियंस भी हो सकता है। तो जब आप ग्राफ्स बना रहे होंगे, अगर रेडियंस में उसने बोला हुआ है तो बेटा लेबलिंग रेडियंस में होगी, और बेटा अगर उस एंगल की लेबलिंग, और जब बेटा उसने डिग्री में बोला हुआ है ग्राफ तो बेटा जो लेबलिंग होगी वो डिग्री में ही होगी। आप वाइस वर्सा नहीं चल सकते। उसके बाद ये चीज भी पूछी जाती है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कहां पर बिटवीन कर्व एंड कर्व, बिटवीन कर्व्स एंड कर्व्स यानी दो कर्व्स दो ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो। और इस तरह भी हो सकता है कि बेटा एक लाइन बना दी हो, एक लाइन कर्व के साथ इंटरसेक्ट कर रही हो। So these are the possible things that you can see in your trigonometric graphs topic. Secondly, ग्राफ्स का ताल्लुक, अभी तो मैं खैर बिल्कुल आपको जो है ना प्योरली ग्राफ्स करवा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स करा रहा हूँ, और ये दो टॉपिक करवा रहा हूँ कि दो ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये कर्व का एक लाइन एक कर्व के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ग्राफ के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ के साथ इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन इसका ये भी याद रखेंगे बेटा, इसका जो रेफरेंस है ना ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स का, ऑब्वियसली ग्राफ है ये हमारे पास, तो इसका रेफरेंस दूसरे टॉपिक एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, उससे भी लिंक होता है ये, ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास तीन चीजें आती हैं। एक होती है ट्रांसलेशन, जो आप ओ लेवल मैथ्स में पढ़ चुके हो। एक होती है बेटा हमारे पास स्ट्रेचिंग, और एक बेटा हमारे पास होती है रिफ्लेक्शन। तो मैं यहां पर इस चैप्टर में जब मैं ग्राफ पढ़ा रहा हूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन का भी थोड़ा बहुत टच आपको देता जाऊंगा, थोड़ी बहुत चीजें आपको बताते जाऊंगा जिनके लिटरल मीनिंग है, जो आपने बहुत बेसिक मीनिंग जो है ना वो आपने अपने ओ लेवल मैथ्स में भी देखे हुए होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ यार इस चीज को हम स्ट्रेचिंग कहते हैं। स्ट्रेचिंग ओ लेवल मैथ्स में नहीं देखी होगी, बट ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन या स्ट्रेचिंग भी, मतलब जो डेली लाइफ में एग्जाम्पल हम यूज करते हैं स्ट्रेचिंग का मतलब यूज करते हैं, वैसी चीजें हम इस्तेमाल करेंगे। और फिर हम समझेंगे ग्राफ में, हाँ यार ये स्ट्रेचिंग हो रही है, ये ट्रांसलेशन हो रही है और ये रिफ्लेक्शन हो रही है, हम इस चीज को सामने रखेंगे, सही ना। थोड़ा बहुत ही टर्मिनोलॉजी जरूर यूज करेंगे। फिर ट्रांसफॉर्मेशन का जब आप टॉपिक देखोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में तो ये बिल्कुल प्योरली इस्तेमाल हो रही होंगी चीजें। अच्छा, फिर एक टॉपिक है उसका नाम है फंक्शंस। तो फंक्शंस में भी ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत इनपुट आ रहा होता है। ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही है ना ये भी एट द एंड, तो फंक्शंस के टॉपिक में भी थोड़ा बहुत इसका इनपुट आ रहा होता है। तो अगर आपके बेसिक ग्राफ्स अच्छे होंगे तो बेटा इन दोनों टॉपिक्स में आपके पास चीज़ों को समझना या चीज़ों को जल्दी कैच करना तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा साइन और कोसाइन के फंक्शन। पहले हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे साइन और कोसाइन के फंक्शन की ग्राफ स्टार्ट करेंगे। अच्छा, साइन के ग्राफ्स में साइन के ग्राफ की एक्चुअल इक्वेशन क्या होती है और कोसाइन के ग्राफ की एक्चुअल इक्वेशन क्या होती है। तो कोसाइन हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जरा साइन को देख लें। साइन समझ में आ गया, कोसाइन की तो बात बिल्कुल आराम समझ में आ जाएगी। तो पहले हम जरा साइन वाले फंक्शन को यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा यहां पर मैंने अभी के लिए जो साइन के फंक्शन को यूज करा है उसमें हमारे पास देखो लिखा हुआ है ए साइन बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसमें एक और चीज, क्योंकि मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन का भी लिंक दे दिया है, तो इसमें एक और चीज ऐड हो जाती है। फॉर एग्जांपल ए साइन
बी एक्स प्लस सी एंड देन प्लस डी, ये भी यूज हो सकता है। लेकिन अभी के लिए मैं इस इक्वेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, अभी मैं इस इक्वेशन पे फोकस नहीं कर रहा। ये भी मैं आपको जब ये थोड़ा सा पढ़ा दूंगा ग्राफ, तो फिर इसमें थोड़ा सा आपके लिए आसानी रह जाएगी इसको समझना, ठीक है ना। तो अभी ज़्यादा टफ नहीं कर रहा मैं काम अभी के लिए। व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ है कि मैं आपको सिर्फ इजी तौर पर इजीली सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि साइन का फंक्शन बिल्डअप किस तरह होता है विद सम बेसिक थिंग्स। बेसिक थिंग में सबसे पहली चीज़ है बेटा, यहाँ पर ये ए की वैल्यू और यहाँ पर ये बी की वैल्यू और दिस इज सी वैल्यू, ठीक है ना। ए वैल्यू का अभी आप सिंपल मतलब समझें, ए वैल्यू यहां पर कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन है, फंक्शन का कोफिशिएंट है ये। एंड बी ओवर हेयर इज द कोफिशिएंट ऑफ द एंगल। ये दो बातें समझें, ये कहलाता है फंक्शन का कोफिशिएंट और ये कहलाता है एंगल का कोफिशिएंट, सही ना। अब इस बी की जगह मैंने क्यों एंगल कोफिशिएंट बोला, बी की जगह कोई और लेटर हो तो आपको समझ में आ जाए, हाँ यार बी शुड नॉट बी द थिंग। इट बेसिकली जनरलाइज फॉर्म के फंक्शन से कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है उसको हम ए कह रहे हैं, या वो ए की जगह कोई और लेटर भी हो सकता था। एंगल की से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम कोफिशिएंट ऑफ द एंगल कह रहे हैं। और ये फंक्शन से कोई चीज ऐड हो रही है यहाँ पर, सही ना। दिस इज द कांस्टेंट टर्म, अभी के लिए मैं इसको एज अ कांस्टेंट टर्म ट्रीट कर रहा हूँ। जैसा ना वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में आप देखते हो कि सी एक कांस्टेंट है और सी वहां पर एक वाई इंटरसेप्ट है, तो बेटा इधर भी सी का मतलब वही लिया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए आप यूं समझ लें कि आपके पास ये ए कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन है, बी कोफिशिएंट ऑफ द एंगल है और सी कांस्टेंट टर्म है। इनके और भी मीनिंग्स हैं, इनके और भी मीनिंग्स हैं, बट वो बनाने के लिए मैं चाहता हूं पहले आपको जरा ग्राफ दिखाऊं और ग्राफ दिखाकर बेटा मैं आपको चीजें बताते जाऊंगा। मैं यहां पर लेकिन फॉर अ शॉर्ट वाइल मैं ये कर लेता हूं कि इनके वो मतलब लिख लेता हूं एटलीस्ट। ए का मतलब बेटा यहां पर होता है एम्पलीट्यूड, ताकि जब मैं वर्डिंग इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आसानी हो आपके लिए समझना। इसका एक और मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम सी, ठीक है ना, और डिस्टेंस फ्रॉम मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, और लिख दिया डिस्टेंस फ्रॉम सी टू मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, सही है ना। सी का मतलब क्या है यहां पर, सर अभी आपने बताया था सी का मतलब एक कांस्टेंट है, सर सी का मतलब एक कांस्टेंट है, हाँ सर, लेकिन आपने y इक्वल टू mx प्लस सी की मिसाल दी थी, सी इज आल्सो y इंटरसेप्ट, मैंने वो भी लिख लिया, सही है ना। सी का एक और मतलब है फॉल्स एक्सिस, उस फॉल्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू सी, इक्वेशन ऑफ द फॉल्स एक्सिस। ये सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। आप टेंशन मत लीजिएगा कि सर इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो मैं जब भी आपसे कह रहा था कि थोड़ा सा आपने, जब भी मैंने पहले ये मतलब तो आपको समझ में आ रहे होंगे क्या मतलब है, ये तो मैथमेटिकल बातें हैं, लेकिन एक्चुअल मतलब ये है इनके। अच्छा बी यहाँ पर ऑब्वियसली एंगल कोफिशिएंट है, बट बी की मदद से हमें कुछ चीजें पता चल सकती हैं। इसका कोई वैसे बी जो है ना वो हमें हेल्प आउट करता है कुछ वैल्यूज मालूम करने के लिए। सर बी क्या वैल्यूज मालूम करने के लिए हेल्प आउट करता है, बी का मतलब कोई नहीं होता, बी हेल्प आउट करता है पीरियड मालूम करने के लिए, बी हेल्प आउट करता है स्टैंडर्ड डिफरेंस ऑन एक्स एक्सेस, ठीक है ना। तो बी इसके लिए मालूम करता है। सर किस तरह मालूम होता है पीरियड, पीरियड मालूम होता है 360 अपॉन बी से, और स्टैंडर्ड डिफरेंस ऑन एक्स एक्सिस मालूम होता है 90 अपॉन बी से, सही है ना। ये हमारे पास बी का, देखो बी का फायदा क्या है, पीरियड मालूम करना हो 360 अपॉन बी, स्टैंडर्ड डिफरेंस ऑन एक्स एक्सिस मालूम करना हो 90 अपॉन बी से मालूम कर सकते हैं। तो बी पता होगा तो ये दो काम हमारे निकल जाएंगे। और बी का एक और काम होता है, बी बताता है नंबर ऑफ साइकिल्स विद इन 360, नंबर ऑफ साइकिल्स विद इन 360, ठीक है ना। फिर कुछ और बातें भी हैं, इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो मैं आपको और चीजें बताता जाऊंगा, बट पहले
इनको जरा फिनिश अप करें। ए बी सी का मतलब हमने थोड़े बहुत देख लिया, हमें ऑब्वियसली फॉर राइट नाउ आपको शायद समझ में ना आया हो, बट अभी हम जब ग्राफ बनाएंगे, तो मैं जब भी आपसे कह रहा था जब ग्राफ बनाएंगे तो मैं आपको इन सब के मतलब बताता जाऊंगा। इफ यू वांट टू टेक द पिक्चर राइट नाउ, आप इसकी पिक्चर ले लें, ये आपके सामने होगा, और फिर मैं आपको बताता जाऊंगा कि भाई ये देखो, मैं आपको बता रहा था ना ए बी सी के ये मतलब है, देखो ए बी सी यहाँ पर ये है, ठीक है ना, जब मैं ग्राफ बना लूंगा। चलिए अब देखते हैं ग्राफ किस तरह बनता है। देखो, साइन का ग्राफ बनाने के लिए एक चीज मेरी बात याद रखें, मैं यहां पर बिल्कुल बेसिक ग्राफ बना रहा हूं, लेकिन उससे पहले जरा साइन के फंक्शन के लिए बेटा एक चीज याद रखें, साइन और कोसाइन कहलाते हैं पीरियोडिक ग्राफ्स। क्या कहलाते हैं? पीरियोडिक ग्राफ्स कहलाते हैं। पीरियोडिक ग्राफ्स क्या होते हैं कि भाई बिल्कुल सेम ग्राफ रिपीट हो रहा होता है ओवर द टाइम, यानी आप आगे बढ़ते जाएंगे एंगल्स में, आपके पास सेम वैल्यूज सेम ग्राफ रिपीट हो रहा होता है, सेम चीज रिपीट हो रही होती है, तो इन्हें कहते हैं पीरियोडिक ग्राफ। कुछ बेसिक, सबसे बेसिक पीरियोडिक ग्राफ्स की वैल्यूज जान लें। 0, 1, 0, -1, सबसे बेसिक। सर ये क्या आप बता रहे हैं हमें? 0, 1, 0, -1 पीरियोडिक ग्राफ्स की वैल्यूज, बेसिक 4 वैल्यूज, ये कहलाती हैं बेसिक 4 वैल्यूज। ये आपने याद कर ली, दिमाग में रख ली, कैलकुलेटर की इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक आपने ये याद रख लिया और एक आपने ये चीज याद रख ली कि एंगल का डिफरेंस इसके थ्रू लेना है 90/b से, तो आपको बेटा कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। आप थोड़ा क्विकली काम करवाएंगे, फिर आप बेशक चाहें तो कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लें, दैट्स अप टू यू, बट आप अगर ये स्टैंडर्ड डिफरेंस ऑन एक्स एक्सिस का ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें, ये प्रोडक्ट 4 वैल्यूज अगर आपको याद हो, तो आपका बहुत सारा काम आराम से हो जाएगा। अच्छा, अब सर जरा ग्राफ बनाना सिखा दें। मैं यहाँ पर मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया हुआ है, ये मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, इस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास ये टू टू का डिफरेंस है ना, टू टू लाइंस का डिफरेंस, दिस विल मेक अप टू 1, 1 values. For example, this is 1, this is 2, 3, -1, -2, -3। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस नीचे, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस बना दिया। नेगेटिव एक्स एक्सिस की भी चीजें बताऊंगा इंशाल्लाह, वक्त आने पर चीजें बता दूंगा आपको मैं, टेंशन मत लिएगा। तो सबसे पहले बेटा मैंने ये ग्राफ देख लिया, आई गॉट दिस शॉर्ट लेबलिंग ऑफ द ग्राफ। मैं इसी लेबलिंग को यूज करूंगा आगे भी, ताकि आपको एक ही लेबलिंग से सारी चीजें कैच करना आ जाए। अच्छा देखो बेटा, मैं आपके सामने एक बेसिक साइन एक्स का फंक्शन ड्रॉ करने जा रहा हूं। y इज इक्वल टू साइन एक्स कह लो, थीटा कह लो, ठीक है ना। इफ आई आस्क यू कि बेटा इसको कंपेयर करो, y इज इक्वल टू ए साइन बी थीटा प्लस सी से, तो आप मुझे बोलोगे सर यहां पर ऑन कंपैरिजन द वैल्यू ऑफ सी, द वैल्यू ऑफ ए इज 1, द कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन, द कोएफिशिएंट ऑफ द एंगल इज 1, दैट इज द वैल्यू ऑफ बी, थीटा का कोएफिशिएंट 1 है हमारे पास, ओवर हियर इट इज 1, एंड द कांस्टेंट टर्म सी इज 0। आई होप ये बात तो आप मुझे वेरीफाई करोगे, हाँ सर ये जो आपने मुझे हमें वैल्यूज बताई हैं, दीज वैल्यूज आर एग्जैक्टली द सेम जो आपने बताई है हमने। y इक्वल टू साइन, ये जो हमारे पास ग्राफ बना हुआ है y इक्वल टू साइन थीटा, बिल्कुल ऐसा ही है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, मतलब c वैल्यू 0, ठीक है जी। ये तो आपके पास वैल्यूज निकल कर आ गई। अब सर इनके मतलब, ये वैल्यूज मैंने इसलिए निकलवाई हैं ताकि आपको जब मैं इनके मतलब बताऊं तो आप समझ जाओ कि हाँ, बगैर ग्राफ बनाए हुए भी इनकी वैल्यू से आप कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बगैर ग्राफ बनाए हुए भी, ठीक है ना। ग्राफ से तो मैं आपको विजुअलाइजेशन दिखाऊंगा, लेकिन बगैर ग्राफ बनाए भी आप ये काम कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहले सबसे पहले चीज सर, वाई एक्सिस तो आपने चलेगी 1, 2, 3 यूनिट्स आपने लिख दी है, एंड वी नो दिस साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, अगर बिल्कुल बेसिक साइन थीटा की बात करी जाए। अगर मैं एंगल डिफरेंस लेना चाहता हूं सर, एक्स एक्सिस पे एंगल लिखे जाएंगे ना, एक्स एक्सिस पे एंगल लिखे जाते हैं, एंगल्स आर ऑलवेज ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे वैल्यूज लिखी जाती हैं। तो सर एंगल किस तरह, किस एंगल के डिफरेंस हम वैल्यूज को प्लॉट करेंगे, यहां पर एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यूज लिखेंगे और फिर ड्रॉ ड्रॉ करेंगे, तो भाई एक्स एक्सिस पे आप एंगल्स लिखेंगे। सवाल में मेंशन होगा ड्रॉ कहां से करना है,
सर 0 से लेकर 360 तक आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, 0 से लेकर 360 तक का ग्राफ ड्रॉ करना है। सर ठीक है सर, कर लेंगे। अब सर क्या 0 पर, 1 डिग्री पर, 2 डिग्री पर, 3 डिग्री पर, 4 डिग्री पर, हर डिग्री पर आपको वैल्यूज प्लॉट करनी है? एक सवाल ये उठेगा। या सर 10 डिग्री पर, 20 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 40 डिग्री पर, इस तरह आपने वैल्यूज प्लॉट करनी है? सवाल ये भी उठ सकता है। या सर आपने कोई पर्टिकुलर डिफरेंस लेना है, तो बेटा मैंने आपको बताया था ऊपर, पर्टिकुलर डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ द एंगल लेना है। ये आप बिल्कुल शो करने की जरूरत नहीं है काम, आपने ये डिफरेंस ऑफ एंगल किस तरह लेना है, 90/b से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b वैल्यू इज 1, तो बेटा डिफरेंस शुड बी ऑफ 90 डिग्री। और बेटा अगर ये रेडियंस में हो तो π/2 डिवाइड बाय 1, अगर रेडियंस में हो तो। द ओनली डिफरेंस ओवर हियर कि भाई अगर आप रेडियंस में है, यू नो दिस 90 डिग्री इज π/2, तो π/2 डिवाइड बाय 1 π/2 हो जाएगा। यानी आपने 90 के डिफरेंस पे आपने प्लॉटिंग करनी है। तो देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस लिया, मैंने बोला ये 90 है, ये 0 है, 0 के बाद 90, फिर 90 का डिफरेंस 180, फिर 90 का डिफरेंस 270, फिर 90 का डिफरेंस 360 हो गया। ठीक है ना? आपने वैल्यूज याद करी हुई है। आपने क्या वैल्यूज याद करी हुई है? सर आपने बोला था साइन थीटा की बेसिक वैल्यूज याद रखो, साइन थीटा की। साइन थीटा की आपने बोली थी साइन एक्स की या साइन थीटा की बेसिक वैल्यू, सिर्फ साइन थीटा की बात कर रहा हूं। ए और बी की वैल्यू 1 हो और सी की वैल्यू 0, मैं सिर्फ बेसिक ग्राफ की बात कर रहा हूं। ए और बी की वैल्यू 1 हो और सी की वैल्यू 0, उस पे बेटा ये बेसिक 4 वैल्यूज आपने याद रखनी है। और वो क्या है? 0 1 0 -1। तो देखो बेटा अगर मैंने ये वैल्यूज प्लॉट करी हुई है ना, ये 90 है, दिस इज 180, दिस इज 270, दिस इज 360। तो बेटा अगर आपने इस तरह एंगल्स प्लॉट करे हुए हैं, तो बेटा यू डोंट नीड कैलकुलेटर टू प्लॉट दिस ग्राफ। आपने सबसे पहला पॉइंट लिखना है 0, 0 पे 0 होगा, 90 पे 1 होगा, 180 पे 0 होगा, 270 पे -1 होगा। देखो 1 0, सॉरी 0 1 0 -1। सर 4 वैल्यूज थी, इसके आगे 360 पे क्या प्लॉट करेंगे? अपनी पीरियोडिक वैल्यूज को रीस्टार्ट करो। ये देखो 0 1 0 -1, 0 1 0 -1, फिर 0 1 0 -1। सर आगे तो आप प्लॉट कर ही नहीं रहे, तो आगे जब प्लॉट नहीं कर रहे तो उसको छोड़ दो। आपने 4 वैल्यूज प्लॉट करी, उसके बाद वापस से स्टार्ट करो 0 1 0 -1, 0 1 0 -1। तो बेटा आपने 4 वैल्यूज प्लॉट करी, उसके बाद वापस से 0 से स्टार्ट करा। सर आगे 1 प्लॉट करना चाह रहे थे लेकिन कोई एंगल लिखा ही नहीं था, छोड़ दिया। अब देखो ये आपके पास बेसिक साइन थीटा का पीरियोडिक ग्राफ, साइन थीटा का फंक्शन ग्राफ बनकर आ जाएगा। ये दिस वन इज द बेसिक। ये साइन थीटा की, ये साइन की एक साइकिल भी कहलाती है। दिस इज अ वन कंप्लीट साइकिल ऑफ साइन थीटा। कोई कभी जिंदगी में पूछ ले कंप्लीट साइकिल साइन थीटा की कैसी दिखती है, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। एंगल ना भी लिखें, कुछ ना लिखें, उसको यूं करके बता देंगे साइन थीटा की बेसिक साइकिल है, वन साइकिल। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ साइन एक्स, साइन थीटा कह रहे हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, लेट्स से हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। लेकिन बेटा अगर आपके पास अब ग्राफ ये हो y इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स, 2 साइन थीटा, तो अगर आप इससे कंपेयर करो y इक्वल्स टू a साइन बी एक्स प्लस सी, तो x की जगह थीटा लिख लो, x की जगह देखो थीटा लिख दिया मैंने। मुझे बताओ अब यहां पर a की वैल्यू क्या है? सर वैल्यू ऑफ a इज 2, द कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ द एंगल कितना है? b की वैल्यू कितनी है? सर b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू अभी भी 0 है। अभी मैं बताऊंगा इन सब के मतलब आपको, ठीक है ना? सर पहले ग्राफ था साइन थीटा का, याद रखें मेरी बात, और चाहे तो कहीं लिख लें, चाहे तो कहीं लिख लें। एंगल के कोफिशिएंट से एंगल का कोफिशिएंट चेंज हो जाए, यानी बी की वैल्यू चेंज हो जाए, इससे इन बेसिक पीरियोडिक वैल्यूज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल के कोफिशिएंट से इन बेसिक पीरियोडिक वैल्यूज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हां, फंक्शन के कोफिशिएंट से और इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू से इन बेसिक वैल्यूज पे फर्क आ जाएगा। ए की वैल्यू चेंज होने से, सी की वैल्यू चेंज होने से, सी की वैल्यू 0 के अलावा हो, ए की वैल्यू 1 के अलावा हो, बेटा इन पीरियोडिक वैल्यूज में चेंज आ जाएगा। सर क्या चेंज आएगा? भाई साइन थीटा की बेसिक वैल्यूज क्या थी? 0 1 0 -1। क्या थी वैल्यूज? 0 1 0 -1। तो अब इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करा दो। साइन थीटा की वैल्यू 0 है, मल्टीप्लाई बाय 2, 0 हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई बाय 1, 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2,
साइन थीटा की बेसिक वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू 0 है, मल्टीप्लाई बाय 2 0 हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू -1 है, मल्टीप्लाई बाय 2 -2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में साइन टू साइन थीटा में बेटा आपके पास जो बेसिक पीरियोडिक वैल्यूज है ना, वो बेटा 0 2 0 -2 हो जाएंगी। यानी अब मैं अगर साइन थीटा का ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं, so I'm going to have 0 2 0 -2 then again 0। ये देखो बेटा, ये हमारे पास ग्राफ बन गया इसका। ठीक है ना, ऊपर वाला ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ देखो। ठीक है, साथ साथ में बनाते हैं। अच्छा सर, आपने बोला था सी की वजह से भी चेंज हो जाती है, जरा वो भी दिखाएं हमें करके। ये देखो बेटा, एक और ग्राफ देखते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं y इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस 2, ए की वैल्यू 1 है। यहां पर मैं देखो लिख रहा हूं ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2। यू गाइस नो दिस ना, y इज इक्वल टू ए साइन बी थीटा प्लस सी। तो देखो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, यहां पर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, अब साइन थीटा की बेसिक वैल्यूज क्या थी, साइन थीटा की बेसिक वैल्यूज क्या थी, चार वैल्यूज 0 1 0 -1 सर, यही थी। तो अब साइन थीटा की वैल्यू 0 हो, उसमें 2 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साइन थीटा की बेसिक वैल्यू 1, साइन थीटा की बेसिक वैल्यू 1 हो, इसमें 2 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। साइन थीटा की बेसिक वैल्यू 0 हो, इसमें 2 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साइन थीटा की बेसिक वैल्यू -1 हो, इसमें 2 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, -1 + 2 1 हो जाएगा। तब आपकी बेसिक वैल्यू 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 इस तरह चलेंगी। ये देखो 2, लेट्स जस्ट यूज अ डिफरेंट, देखो 2 0 सॉरी 2 3 2 1 हो जाएगा। फिर वापस से 360 पे वापस से 2 पर आ जाओ, तो देखो 2 3 2 1, फिर 2 3 2 1 इस तरह चलता जाएगा। ये सर ग्राफ बनेगा कैसे, ये देखो, ये ग्राफ बनेगा आपके पास। ठीक है, दिस इज हाउ यू गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ। लेट्स फाइंड आउट वन मोर थिंग, कि देखो अगर मेरे पास ग्राफ हो y इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो आप इसको अगर कंपेयर करो y इक्वल्स टू ए साइन बी थीटा प्लस सी, तो मुझे बताओ a की वैल्यू क्या आ रही है, सर a की वैल्यू -1 आ रही है, इट्स -1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, सर b वैल्यू इज 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c वैल्यू 0। अच्छा सर साइन थीटा की वैल्यूज बेसिक वैल्यूज हैं 0 1 0 -1। तो सर आप माइनस से मल्टीप्लाई करा दें इनको। अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 है, मल्टीप्लाई बाय -0 रहेगा। साइन थीटा की बेसिक वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा। साइन थीटा की बेसिक वैल्यू 0 है, मल्टीप्लाई बाय -0 हो जाएगा। साइन थीटा की बेसिक वैल्यू -1 है, मल्टीप्लाई बाय +1 हो जाएगा। अब आप देखिएगा बेटा, यहां पर मैं वैल्यूज 0 -1 0 1 0 -1 0 1, ये हमारे पास पीरियोडिक वैल्यूज हो जाएंगी इसकी। देखो 0 -1 0 1, फिर 0, फिर आगे और एंगल होता है -1, आगे चलते हम लोग आगे बढ़ते, आगे नहीं है बस, ये मैंने देखो, ये मैं प्लॉट कर रहा हूं आपके सामने। ठीक है ना, ये माइनस साइन थीटा का ग्राफ हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक और ग्राफ देखते हैं। y इज इक्वल्स टू -2 साइन थीटा, ये ग्राफ है। कंपेयर करो a साइन b थीटा प्लस c से। द वैल्यू ऑफ a इज -2, द वैल्यू ऑफ b इज 1, द वैल्यू ऑफ c 0।
ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपने बोला यार पीरियोडिक वैल्यू सर हमारे पास क्या है, साइन थीटा की, 0 1 0 -1। तो आपने -2 से सबको मिलाकर आया, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज +2। तो आपकी पीरियोडिक वैल्यू सब क्या हो गई, 0 -2 2, 0 -2 2, 0 -2 2। इस तरह आपके पास पीरियोडिक वैल्यूज। तो मैंने सबसे पहले 0 प्लॉट करा, फिर -2 प्लॉट करा, फिर 0 प्लॉट करा, और फिर 2 प्लॉट करा, फिर वापस 0 आ गया। तो मेरे पास ग्राफ कुछ नहीं बन रहा है, देखो। ठीक है जी, आई होप मेरी यहां तक बात क्लियर होगी। अच्छा, अब थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। अब ग्राफ देखिएगा बेटा, क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2 sin x + 3। b की वैल्यू अभी भी 1 है, देखो अभी तक मैं जितनी b की वैल्यूज है ना 1 ही लेकर चल रहा हूं। मैं आगे जाकर b की वैल्यू भी चेंज करूंगा, अभी तक 1 ही चल रही है। अब 1 ही चल रही है, तो आप देख रहे हो मैंने कहीं भी मेरा एंगल डिफरेंस चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मेरा एंगल डिफरेंस किस पर डिपेंडेंट है, b पर डिपेंडेंट है थ्रू आउट। अगर आप ऊपर से चेक करो ना, y इक्वल टू a साइन b थीटा, मैं जब भी कंपेयर कर रहा हूं a साइन बीटा प्लस c से, तो a की वैल्यू चेंज हो रही है, b की वैल्यू बेटा हमेशा 1 है। चेक कर लो ऊपर से, देखो इस वजह से हर दफा एंगल डिफरेंस मेरा सेम ही है। तो आप ये मत सोचिएगा कि सर ने एक ही ग्राफ बनाए जा रहे हैं, ग्राफ डिफरेंट ही है, बस एंगल डिफरेंस हमारे पास सेम ही है। तो मैं एंगल डिफरेंस इसलिए मैंने सेम रखा हुआ है कि सेम एंगल डिफरेंस पर मैं आपको कुछ और चीजें, जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको भी डिस्कस करूंगा आपसे। एंगल डिफरेंस सेम होगा ना, तो बाकी चीजें समझने में आसानी होती है। अच्छा, अब देखो साइन एक्स की बेसिक वैल्यू क्या आती है। देखो मैं बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ जिस तरह आप पेपर में अटेम्प्ट करोगे। बेसिक वैल्यू क्या है, 0 1 0 -1। ये बेसिकली आप दिमाग में भी कर सकते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ। पहले मल्टीप्लीकेशन होती है, एडिशन होती है, सर मल्टीप्लीकेशन होती है, बॉड मास रूल। तो पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई कराया, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -1 -2 हो गया। इसमें 3 ऐड कराएं, 0 + 3 3, 2 + 3 5 3, और ये जगह 1। यानी अब आपकी बेसिक वैल्यूज क्या आ गई, पीरियोडिक वैल्यूज क्या आ गई, 3 5 3 1 3 5 3 1। ये देखो मैं प्लॉट कर रहा हूँ, 3 5 3 1, 270 पे ये आ गई, 3 5 3 1। फिर 360 पे वापस से 3 पर आ जाऊंगा, ये देखो, ये देखो 3 आगे होता ना, तो मैं 3 5 3 1 ही चलता, इसी तरह चलता मैं। ये देखो मैं ग्राफ बना रहा हूँ साइन एक्स की एक साइकिल, जो मैंने आपको कब से बोल रहा था ना, ये देखो। दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 sin x + 3। ठीक है ना। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दी पैरामीटर्स, ये जितने भी एम्पलीट्यूड, वाई इंटरसेप्ट, सी ए बी सी की वैल्यू साइज करेंगे। अच्छा, ये चीज तो मैंने डिस्कस कर ली आपके सामने कि स्टैंडर्ड, ये बात तो मैंने आपके सामने भी डिस्कस कर ली है, सही ना, ये तो आपको हमने भी देख भी लिया है। बाकी चीजें अभी डिस्कस करना बाकी हैं। ठीक है ना, ये ए बी सी के बाकी चीजें में डिस्कस करना बाकी है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ए डिस्कस करने जा रहा हूं। ए का मतलब क्या है, ए इज द एम्पलीट्यूड, द कोफिशिएंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन। ए डिस्कस करने जा रहा हूं, और फिर सी डिस्कस करूंगा, सही ना, दोनों साथ में डिस्कस कर लेते हैं। बल्कि एक काम करते हैं, सी इज द वाई इंटरसेप्ट, सी इज द फॉल्स एक्सिस ऑफ द कर्व। सबसे पहले वाई इक्वल टू सी को डिस्कस कर लेते हैं। आप अपने दिमाग में बस इसको रखें, सी क्या है, सी क्या है, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू अपने हम ढूंढेंगे, और फिर यहां पर इसको समझेंगे वाई इंटरसेप्ट है या फॉल्स एक्सिस ऑफ द कर्व है, और सी क्वेश्चन है वाई इक्वल टू सी। पहले सी देख लें आप। तो देखो बेटा, मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, मैं सी को प्लॉट करूंगा, तो मैं एक अलग से ये मैंने कलर ले लिया है। यहां पर सी की वैल्यू क्या है, सर यहां पर सी की वैल्यू 0 है, तो y इक्वल टू 0, ये देखो सी, ये रहा, ये सी इज द फॉल्स एक्सिस, ये कहलाता है फॉल्स एक्सिस कह लो या मीन एक्सिस कह लो। दिस इज सी ओवर है। देखो सी के लिए 0 है, वाई इंटरसेप्ट देखो 0 है। हम सबने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हुई है, मेरे को पता है, ये वाई इंटरसेप्ट को भी कहते हैं हम लोग सी, जब लाइन क्रॉस कर रही हो वाई एक्सिस को। तो इधर भी देखो सी के लिए 0 है, तो इस पूरी लाइन को हम सी वाई इक्वल टू सी से रिप्रेजेंट करते हैं।
दिस इज इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू सी, यानी y इज इक्वल टू 0 ओवर हेयर इज द मीन एक्सिस और द फॉल्स एक्सिस, इसको ये कहा जाता है। अगर आप एक्सिस के रिस्पेक्ट से बात करें तो ऑब्वियसली इसकी इक्वेशन बताएंगे आप। इंटरसेप्ट के रिस्पेक्ट से बात करें तो आप बताएंगे कि भाई ये 0 इसका इंटरसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी सी के लिए 0 है, ये देखो y इक्वल टू 0 इसका, यहां पर भी देखो सी के लिए 0 है बेटा। तो y, अगर आप मीन एक्सिस की इक्वेशन पूछें या फॉल्स एक्सिस की इक्वेशन पूछेंगे तो एक्सिस की तो इक्वेशन निकल कर आएगी ना, तो y इक्वल टू 0 आप इसकी इक्वेशन है आपके पास। और वाई इंटरसेप्ट की बात करें, बोले यार ये वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो वाई इंटरसेप्ट 0 है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर देखो 2 है, अब आपको दिखाई देगा सी का सम मतलब y इज इक्वल टू 2। देख रहे हो ये कहलाता है फॉल्स एक्सिस। पहले आपका एक्सिस जो है ना वो एक्स एक्सिस ही था पिछले दोनों क्वेश्चन में। अब y इक्वल टू 2 बेटा आपके पास एक्सिस बन गया आपका, दिस इज योर एक्सिस। अब देख रहे हो इस एक्सिस से कितना सिमेट्रिकल, ऊपर कर्व बन रहा है नीचे कर्व बन रहा है। तो मीन एक्सिस होता ही वही है जो बिल्कुल अभी आप ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक ऊपर एक नीचे। मीन एक्सिस है ये, मिड में है हमारे पास पूरे ग्राफ के। इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2, जो c की वैल्यू है। इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2। देखो इसका y इंटरसेप्ट 2 बन रहा है। ये देखो फॉल्स एक्सिस है आपके पास, ये मेन एक्सिस। ये फॉल्स एक्सिस से मुराद ये कि एक्स एक्स के अलावा है, आपका एक्सिस शिफ्ट हो गया। इसमें सी की वैल्यू क्या है सर, इसमें सी की वैल्यू 0 है, तो y इक्वल टू 0 बेटा इसका मीन एक्सिस है। देखो ये इसका मीन एक्सिस कहलाता है। इसकी इक्वेशन भी क्या है, y इज इक्वल टू 0, ये इसकी इक्वेशन है। देखो इसका y इंटरसेप्ट भी 0 आ रहा है। इधर सी की वैल्यू क्या है, इधर से सी की वैल्यू 0, तो इसका भी देखो मीन एक्सिस क्या है, y इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसका मीन एक्सिस है ये y इक्वल टू 0। y इंटरसेप्ट भी देखो इसका 0 ही आ रहा है। 2 sin x प्लस 3, इधर सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 3 है बेटा, ये इसका मीन एक्सिस है, ये इसका मीन एक्सिस है, ये इसका फॉल्स एक्सिस कह लो। देखो इसका y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 3। क्या आपको सी की वैल्यू क्लियर है सबको, सी का मतलब क्लियर है, फॉल्स एक्सिस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, y इंटरसेप्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, ये सी आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ए पर, जैसे मैं बात कर रहा था ए पर बात करेंगे अब हम। ए का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है डिस्टेंस फ्रॉम सी टू मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट। डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ये याद रखिएगा पहली बात। दूसरा ए का मतलब एम्पलीट्यूड होता है यहां पर, तो ये देखो अब ए क्या है, मीन एक्सिस से जो डिस्टेंस है ना, मैक्सिमम जो डिस्टेंस है मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट से, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। आप खुद बताओ जज करके मुझे बताओ, ये इधर इधर ये एम्पलीट्यूड कितना होगा, कितना डिस्टेंस है, सर ये डिस्टेंस 1 है, तो बेटा यहां पर ए की वैल्यू 1 है। ये जो ए की वैल्यू ना, ये ए की वैल्यू 1 है यहां पर, ये ए की वैल्यू। आप देख रहे हो सर ये तो -1 जा रहा है, तो भाई डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ए एम्पलीट्यूड इज अ डिस्टेंस, तो ए की वैल्यू यहां पर भी 1 ही कहलाएगी। ठीक है जी। इसी तरह यहां पर देखो ए की वैल्यू, ये देखो 2 है, दिस इज द ए वैल्यू 2, और देखो ये एम्पलीट्यूड देखो 2 है। इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। मीन जो ग्रीन लाइन मैंने बनाई है देखो, उससे डिस्टेंस या मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट तक, ये ए की वैल्यू 2 कहलाएगी। डिस्टेंस को बेटा हम लोग कहते हैं, अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन भी लगा हुआ होता, यहाँ पर नेगेटिव साइन भी लगा होता, तो हम एम्पलीट्यूड 2 को ही कहते हैं, एम्पलीट्यूड को 2 ही कहते हैं। ए की वैल्यू 2 है यहाँ पर, एम्पलीट्यूड 2 होता है। फिर मैं भी नेगेटिव वैल्यूज में भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ए की वैल्यू 1 है, दिस डिस्टेंस ओवर हियर रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड, ये ए की वैल्यू 1 इज द एम्पलीट्यूड है। डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ये ए की वैल्यू 1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सही ना। अब यहां पर देखो -1 है, वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू -1 है। तो देखो ये जो 1 सिर्फ की बात कर रहा हूं ना, ये 1, मैं यहां पर इसलिए खास तौर पर अब ए नहीं लिख रहा,
देखो ये डिस्टेंस, ये एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड की बात की जाएगी वो 1 है, वो 1 है, एम्पलीट्यूड इज 1। तो ए की वैल्यू विदाउट साइन रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड, यानी मीन डिस्टेंस, मीन एक्सिस से मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट तक के डिस्टेंस को कहते हैं। ए की वैल्यू -1 है, बट दैट मैग्नीट्यूड 1 रिप्रेजेंट दिस डिस्टेंस ओवर है। सिमिलरली अब यहां पर ए की वैल्यू क्या है, से ए की वैल्यू -2 है, लेकिन इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चेक करो, साइन को इग्नोर करो। तो सर ये जो मैग्नीट्यूड है ना 2, दिस इज एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और यहां पर भी देखो, ये देखो मीन एक्सिस से, एक्स एक्सिस से नहीं देखना, मीन एक्सिस से डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास, एम्पलीट्यूड दिख गया आपको, ए की वैल्यू आपको दिख गई, डिस्टेंस फ्रॉम दी मीन एक्सिस, एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है, पॉजिटिव कहा जाता है इसको, सिर्फ इसका अगर साइन इग्नोर कर दिया जाए। नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है अभी मैं आपको बताऊंगा अभी ट्रांसफॉर्मेशन लिहाज से। अच्छा, बी का मतलब होता है, बी का होता है नंबर ऑफ साइकिल विद इन 360। आप देखो मैंने 360 तक ग्राफ बनाया है, एक ही साइकिल बनी है हमेशा, क्या इस तरह का एक और ग्राफ बना है क्या, नहीं बना, विद इन 360 एक ही साइकिल बनी है। तो देखो बी की वैल्यू हर जगह 1 है, दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ साइकिल्स 1, विद इन 360 एक साइकिल बन रही है, विद इन 360 एक ही साइकिल बन रही है। तो बी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ साइकिल्स विद इन 360, नंबर ऑफ साइकिल विद इन 360। तो बेटा इस वजह से आपके पास यहां पर एक साइकिल ही बन रही है। मैं बी को समझाने के लिए, बी के जो एक और पीरियड भी उससे ताल्लुक रखता है और बी का नंबर ऑफ साइकिल्स भी इससे ताल्लुक रखता है, तो बी को समझाने के लिए मैं बी का अब साइन टू थीटा ग्राफ बनाता हूं आपके सामने। कौन सा ग्राफ बनाऊंगा, साइन टू थीटा ग्राफ बनाऊंगा। देखो बेटा साइन थीटा ग्राफ मैं आपके सामने बना रहा हूं यहां पर, ताकि आपको बी का और कंसेप्ट क्लियर हो। साइन टू थीटा ग्राफ, अब बी की वैल्यू चेंज कर दी ना, बेसिक वैल्यू में बी की वैल्यू चेंज कर दी मैंने। देखो अगर आप इसको कंपेयर करो, y इज इक्वल टू ए साइन बी थीटा प्लस सी से, सो यू विल फाइंड आउट कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 0 है। बी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ साइकिल विद इन 360, दो साइकिल बनेंगे अब। ए रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड, सी 0 है, मीन एक्सिस। तो अब क्योंकि सबके मतलब पता चल चुके हैं ना, तो मैं मीन एक्सिस देखो यहां पर बना रहा हूं, सी इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, मीन एक्सिस ये भी बना लिया। मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट ऑफ द एंगल से वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोफिशिएंट एंगल में कोई चीज आपने ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करा दी, उससे वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यूज वही रहेंगी 0 1 0 -1, पहले बता दी थी ये बात। ठीक है सर, सर अब बी की वैल्यू चेंज हुई है, तो सर बी का ताल्लुक एंगल के डिफरेंस से है। सर डिफरेंस था 90/2, 90/बी। तो सर अब डिफरेंस क्या हो जाएगा, बेटा डिफरेंस हो जाएगा 90/2। सर डिफरेंस अब क्या हो जाएगा, बेटा अब डिफरेंस हो जाएगा 45 डिग्री। तो सर अब यहां पर आपने जो थोड़ी चेंजेस करनी है, वो चेंजेस क्या है, 45 को भी दिमाग में रखना है। ठीक है, यानी अब आप देखो बेटा, ये जो बीच में मैंने वैल्यूज लिखी है ना, ये वैल्यूज ये 45 को रिप्रेजेंट कर रही है। देखो 45 का डिफरेंस है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये 45 फिर 90 के बाद फिर 45 ऐड कराएंगे ना, तो 135 आ जाएगा, ये आ जाएगा 215, 225 सॉरी, ये आ जाएगा 315। उसके बाद 45 करेक्ट कराएंगे 360 हो जाएगा। देख रहे हो, मैंने 45 का डिफरेंस लिया है। ठीक है ना, आप सेम चीज पर देखो, आपके बाद दो साइकिल्स बनेंगी, ये देखो गौर से देखना आप यहां पर, 0 1, फिर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, देखो 0 45 पे 1, फिर 0, फिर -1, फिर 0, फिर 1 0,
-1, फिर 0। देख रहे हो, 0 1 0 -1, 0 1 0 -1, आगे भी आ रहा तो 0 से स्टार्ट कर दिया वापस। अब आप देखना बेटा, पूरी साइकिल देखना। बताओ विद इन 360 कितनी साइकिल्स बन रही हैं बेटा? ये एक साइकिल है आपके पास, एंड दिस इज द सेकंड साइकिल। 1 फर्स्ट साइकिल एंड सेकंड साइकिल। ठीक है, ये आपके पास ग्राफ बनता है। अच्छा, लेट्स से मैं यहां पर y इज इक्वल टू साइन 3 थीटा ग्राफ बनाता हूं, तो सर क्या a साइन b थीटा प्लस c, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 0, तो c इक्वल टू 0 भाई ये आपके पास है, मैंने आपको पहले बता दिया भाई, ये y इक्वल टू c यहां पर देखो बन रहा है। मीन एक्सेस a की वैल्यू 1 है, देखो यहां पर भी a की वैल्यू 1 थी, मीन एक्सेस से देखो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 1 है, 1 है, सब डिस्टेंस 1 है। यहां पर भी ऐसे ही होगा, आप देखिएगा यहां पर भी वही होगा। ठीक है सर, क्या वैल्यूज में एंगल कोएफिशिएंट आपने चेंज कर दिया, वैल्यूज में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, 0 1 0 -1, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अब मैं जरा एक्सेस को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मतलब लेवलिंग थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं, बाकी काम तो अब देखो यहां पर डिफरेंस क्या होगा। देखो ना, आपने अभी देखा 90 अपॉन बी है, तो 90 अपॉन बी, तो 90 अपॉन 3 हो गया, ये तो अब बी के लिए 3 है, तो अब 30 का डिफरेंस होगा, तो मेरा ग्राफ थोड़ा सा इंटायरटी हो जाएगा। इस वजह से मैं जरा सा लेबलिंग थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ, सही ना? लेबलिंग से मेरा मैं को डिफरेंस थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा हूँ, खूबसूरत काम कर रहा हूँ। अच्छा देखो, एंगल रेंज 0 से लेकर 360 तक ही है अभी, ठीक है ना? मैंने थोड़ा सा, क्योंकि 30 का डिफरेंस लेना है, वी नीड टू हैव 30 डिफरेंस ओवर हियर, तो देखो मैंने पहले 30 लिखा, दिस 30, 60, देन 90, देन 120, 150, देन 180, फिर 210, 240, देन 270, देन 300, 330 एंड 360। अब देखो मैं काम वही कर रहा हूं, काम वही होगा हमारे पास, 0 1 0 -1, 0 0, 30 पे 1, देन 0, देन -1, 0 1 0 -1, 0 1 0 -1, देन 0। अब आप खुद देखो बेटा गौर से, ये आपके पास थर्ड साइड निकल कर आ गया, दिस इज योर थर्ड साइकिल, 3 साइकिल्स प्रोसेस, थर्ड साइकिल कह रहा हूँ, 3 साइकिल्स बनकर आएंगे, ये 2 साइकिल्स हो गई, और बेटा ये देखो आपके पास थर्ड साइकिल बन गई। बी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ साइकिल विद इन 360, विद इन 360। अब आपके पास सामने बस मैं एक और बात कर रहा हूं, वो है पीरियड। बी का ताल्लुक पीरियड से भी था, पीरियड क्या होता है बेटा? 360 अपॉन बी, 360 अपॉन बी इज द वैल्यू ऑफ पीरियड। पीरियड होता है एक साइकिल कितनी ड्यूरेशन में बन रहा है, एक साइकिल कितनी ड्यूरेशन में बन रहा है, दैट्स योर पीरियड। एक साइकिल विद इन एक 360 में बन रहा है, दैट्स योर पीरियड। एक साइकिल 360 में बन रहा है, दैट्स योर पीरियड। यहां पर भी देखो, दैट्स योर पीरियड, एक साइकिल कितनी देर में बन रहा है, एक साइकिल 360 में बन रहा है, एक साइकिल 360 डिग्री में बन रहा है, एक साइकिल 360 में बन रहा है, विद इन 360 बन गया एक साइकिल, यह आपका पीरियड है। आपका एक साइकिल 180 डिग्री में बन रहा है, यह आपका पीरियड है। आपका एक साइकिल, आपका एक साइकिल 120 डिग्री पर बन रहा है, दैट्स योर पीरियड। यानी हर 120 पर आपका एक साइकिल, हर 120 पर आपका एक साइकिल, हर 120 पे एक साइकिल, तो बेटा हर 120 पे अगर एक साइकिल है, दैट्स योर पीरियड है। एक, दूसरा, तीसरा, तो आपके आपके पास पीरियड क्या है? 120 यहां पर, तो यहां पर पीरियड 120 है, यहां पर पीरियड ऑफ द साइन फंक्शन इज 180 है, और यहां पर बेटा पीरियड ऑफ द साइन फंक्शन 360 है। तो आपका बी चेंज हो रहा है, तो देखो पीरियड चेंज हो रहा है, और पीरियड का फॉर्मूला क्या था? 360 अपॉन बी, 360 अपॉन 1, पीरियड क्या था? 360 अपॉन बी,
360/1। पीरियड क्या था? 360/b, 360/2, 180। पीरियड क्या था? 360/b, 360/3, 120 आ रहा है। तो इस फॉर्मूले से भी बिफोर ग्राफ आप पता कर सकते हो आपके साइन फंक्शन का पीरियड कितना है, यानी एक साइकिल बेटा कितनी देर में बन जाएगी, कितने एंगल तक बन जाएगी, यानी इस 120 के बाद वापस से वही साइकिल रिपीट होगी, फिर 120 के बाद वापस से वही साइकिल रिपीट होगी। दैट इज कॉल्ड योर पीरियड है। तो पीरियड इज द साइकिल, the duration of the angle at which one cycle of the function repeat itself. ठीक है जी? So this was your ABC values. We are going to continue this later on with the cosine function in the next class.